प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सत्य के मार्ग पर चलने वाला चाहिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हमने गीता सीरीज की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं तो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, सत्य के मार्ग पर चलने वाला चाहिए। वास्तव में सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते ही नहीं, और जो चलने की सोचते हैं वो बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। सत्य के मार्ग पर कदम रखने की ही हिम्मत नहीं होती। सत्य के मार्ग पर चलने वाला चाहिए। और फिर उसके लिए क्योंकि बड़ा संघर्ष होता है, इसलिए लोग भाग जाते हैं या चलने का प्रयास या पहला कदम ही नहीं उठाते, क्योंकि संघर्ष होता है। पुरानी अपनी ये संघर्ष स्वयं से है, स्वयं का है। अपनी ही कमियों को दूर करना होता है और निरंतर कमियां हावी होती हैं। निरंतर आदतें जो अभी तक दोहराई गई हैं वे हावी होती हैं, वे बार बार आती हैं, बार बार आक्रमण करती हैं और बार बार उनका पार पाना होता है। बार बार उन्हें अपने से फिर अलग करना, हटाना होता है। बार बार अपने को अलग और उनको अलग देखना होता है। निरंतर 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 तब भी निरंतर निरंतर ये करना होता है। तब भी आ जाती हैं ये आदतें, तब भी आ जाते हैं वही बुरे कुसंग हमारे मन में। मन फिर उनको दोहराने लगता है, हमें फिर हटना होता है। इसलिए कहा गया कि ये पथ हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ दमदार व्यक्ति चाहिए। यह वो व्यक्ति चाहिए जो सच में संघर्ष के लिए तैयार हो, जो सच में पीछे न हटने वाला हो। पूर्ण समर्पण चाहिए इस मार्ग पर। इसलिए कहा सत्य के मार्ग पर चलने वाला चाहिए। कोई कोई चल पाया, कोई बुद्ध चल पाया, कोई विवेकानंद चल पाए, कोई कृष्ण चल पाए, कोई आदि शंकराचार्य चल पाए, कोई मीरा चल पाई, क्योंकि इसमें त्याग भी लगता है। इसमें निरंतर होश बनाए होना होता है। अपने को जानना है, अपने को पहचानना है। अपने से अपने तक की यात्रा है। ये यात्रा किसी दूसरे की नहीं, ये यात्रा कोई भौतिक नहीं जो बाहर जाना हो। ये यात्रा खुद से खुद तक की है। और ये यात्रा बन ही इसलिए गई कि हमने अपने को ही खो दिया। अन्यथा यात्रा जैसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम हो, तुम्हारे साथ ही वो है। जो तुम हो वो तुम्हारे साथ ही होगा, कोई अलग नहीं। लेकिन तुम बने बैठे हो शरीर जो तुम हो नहीं, तुम बने बैठे हो मन जो तुम हो नहीं, तुम बने बैठे हो इंद्रियां जो तुम हो नहीं। तुम वास्तव में जो हो उसे तुमने जाना ही नहीं। इसलिए ये यात्रा हो गई, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा। और इसमें बड़ा संघर्ष होता है। अपने को ही मिटाना, गलाना होता है। इसलिए कहा सत्य के मार्ग पर चलने वाला चाहिए। और जिसने इस मार्ग पर 2 कदम रख दिए उसे फिर वो अगला ही कदम रखेगा। 2 कदम रख दिए तो ऐसा नहीं होता कि तुम फिर पीछे हट जाओ। कदम रख दिए तो 2 कदम रख दिए, इतना तो तुम चल गए, चल ही गए। फिर रुक सकते हो, तुम पीछे नहीं लौट सकते। ये खास बात है इस मार्ग की, तुम पीछे नहीं लौट सकते। जितने कदम रख दिए उतने रख ही दिए। हाँ, रुक सकते हो तुम, फिर वहीं रुकने लग जाओ, फिर वही चीज़ें पकड़ लो। और जब तुम फिर शुरू करोगे तो फिर 2 कदमों के बाद तीसरा ही कदम होगा।
इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाला चाहिए। संघर्ष होता है और जिसने ये संघर्ष झेल लिए, जिसने इस पर पूर्ण ध्यान दिया, वो फिर अपने को पा जाता है, वो सत्य को पा जाता है, वो फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही बाहर हो जाता है। उसे वो मिलता है जो सच में जीवन में हर किसी का उद्देश्य है, जिसके लिए जीवन आया, जिसके लिए शरीर आया, जिसके लिए ये सब कुछ है। सारा अस्तित्व उसका हो जाता है और वो सबका हो जाता है। तो सत्य के मार्ग पर चलने वाला चाहिए। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।